आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जिसके 99% चांसेस है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आने के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल रिपीट होता है, या तो 2 नंबर में, 7 नंबर में, 10 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। हे देयर, दिस इज मुस्कान फ्रॉम फैक्टिकल। सो दिस इज द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, विच मैंने आपको जो पहले बताया दिया कि दिस इज 99% कंफर्म क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारा आर्सेनिक एसिड होता है वो 2 फॉर्म में हमें मिलता है, एक तो ट्राइवेलेंट फॉर्म और एक पेंटावेलेंट फॉर्म। जो ट्राइवेलेंट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं आर्सेनियस एसिड, और जो हमारा पेंटावेलेंट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं आर्सेनिक एसिड। अगर हमारा ट्राई है, ट्राई मीन्स 3, अगर हमारा पेंटा है तो इट मीन्स 5। तो जो हमारा पेंटावेलेंट फॉर्म होता है आर्सेनिक एसिड, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है आर्सेनियस एसिड में। तो इधर हमने कन्वर्जन करा है। ये हमारा आर्सेनिक एसिड है H3AsO4, जिसे हमने रिड्यूस करा है SnCl2 की प्रेजेंस में या जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में इन आर्सेनियस एसिड, जो कि कौन सा होता है +3 फॉर्म होता है हमारा। ये हमारा +5 था। इधर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। फिर क्या करते हैं हम, जो हमारा आर्सेनियस एसिड हमने फॉर्म करा है उसे हम दोबारा रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से। H3AsO3 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोजन से। तो जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो हमारी जो आर्सीन गैस होती है उसका फॉर्मेशन होता है। दिस गैस इज फॉर्म प्लस वाटर। फिर जो ये गैस होती है वो स्ट्राइक करती है हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर से और देती है येलो कलर। इट गिव्स येलो कलर। आर्सेनिक गैस AsH3 स्ट्राइक करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, तो वो क्या देती है, एक कंपाउंड फॉर्म करती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है HgAsH2 और AsH2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दिस इज द लास्ट रिएक्शन। दिस ओवरऑल इज द प्रिंसिपल पार्ट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आर्सेनिक एसिड था, 2 फॉर्म में होता है, +3 और +5। +5 को हम +3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आर्सेनिक को आर्सेनियस में इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2। फिर आर्सेनियस एसिड को हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे हैं, आर्सेन गैस की फॉर्मेशन हो रही है। उस गैस हमारी जो होती है वो मर्क्यूरी क्लोराइड से रिएक्ट कराती है, जो येलो कलर के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, जिसे हमें पता चलता है। प्रिंसिपल के बाद आता है हमारा डायग्राम। तो डायग्राम इसका जो होता है, इस स्पेशल डायग्राम का हमारा नाम होता है इट्स एपरेटस का, गटसीट एपरेटस। तो ये एक ऐसा एपरेटस है जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस एपरेटस में क्या क्या है, हमें ये डायग्राम बनाना है और उसको अच्छे से लेबल करना है। तो ये जो बॉटल होती है वो 100 ml की ग्लास बॉटल होती है। ये जो थोड़ा सा पाइप निकला हुआ है, जो थोड़ी सी ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, वो है 2 mm की, 2 mm का होल बना हुआ है इसमें। इसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस प्रेजेंट है वो क्या है, हमारा ग्रैन्युलेटेड जिंक क्लोराइड, और जो भी हमारा सैंपल या टेस्ट सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट है। देन ये जो हमारी ग्लास ट्यूब थी, जो इधर 200 लॉन्ग, 200 mm मीन्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब जो है, उसके अंदर क्या है, हमारा लेड एसीटेट का हमने कुछ एक फ्यूज हमने उसे रोक रखा है वहाँ पे। फिर इधर आता है ये 2 रबर बैंग्स हैं, इसके बीच में हमने एक HgCl2 का पेपर लगा रखा है, और इसे हम, ये जो बैंग्स है उसको किसने पकड़ रखा है, वो हमारा स्प्रिंग क्लिप होती है। सो दिस इज द डायग्राम, स्प्रिंग क्लिप, जिसने हमारे रबर बैंक्स को पकड़ रखा है। रबर बैंक्स के अंदर हमारे HgCl2 का पेपर है। इस जो हमारी जो ग्लास ट्यूब है जो 20 सेंटीमीटर की है, उसके अंदर लेड एसीटेट है। ये जो हमारा होल है 2 mm का होल है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो क्या है, हमारे ग्रैनुलेटेड जिंक क्लोराइड और प्लस सैंपल और टेस्ट सॉल्यूशन, और जो बॉटल होती है वो 100 ml की होती है। डायग्राम के बाद हमें तीनों की प्रिपरेशन बतानी है कि हम टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन एंड प्रिपरेशन ऑफ जिंक क्लोराइड कैसे करेंगे। तो पहले टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन सॉल्युबल होता है तो हम इसे वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करवा देते हैं। अगर वो इनसॉल्युबल है तो हम क्या करते हैं, उसे सॉल्युबलाइज कराने के लिए बेंटोनिक या केओलिन सॉल्यूशन में डिफ्यूज़ कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमने टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है। देन प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड आर्सेनिक सॉल्यूशन। तो ये स्टैंडर्ड है, ये हमारा था टेस्ट सॉल्यूशन। जो स्टैंडर्ड वाला है उसे हमने क्या करा है, हमने 0.3 ग्राम का लिया है आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड। फिर उसको हमने 5 ml ऑफ 2 मोलर NaOH मीन्स 2 मोल लिए हमने NaOH के। NaOH क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन सबको हमने क्या डाइल्यूट कर लिया 250 ml ऑफ वाटर में। हमने इतना ग्राम लिया आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, उसको 5 ml ऑफ 2 ml NaOH में डिजोल्व कर लिया और उसे डाइल्यूट कर दिया 250 ml में। तो ये जो टोटल हमारा सॉल्यूशन बना, इसका हम टोटल 1 ml लेते हैं। कितना लेते हैं, ओनली 1 ml, और उसको दोबारा डाइल्यूट करते हैं 100 ml ऑफ वाटर में। ओके, तो देन हमारा आता है प्रिपरेशन ऑफ जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जो हमने इधर डाला था जिंक क्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन है ये। हम
10 ग्राम का लेते हैं जिंक लेते हैं ग्रैनुलेटेड। फिर HCl एसिड लेते हैं 15 ml और लेते हैं 5 ml ऑफ 0.1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड, KI इज पोटेशियम आयोडाइड। और इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम उसे रख देते हैं फॉर एन आवर, मीन्स 1 घंटे के लिए हमने रख दिया है इसे, टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो जो भी ये तीनों चीज़ें हमने मिलाई है इसकी 1 घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और इसे हम तभी फ्रेशली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आता है हम दोनों की रिएक्शंस क्या करेंगे। मीन्स जब हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, अब हमने डिफरेंट एक टेस्ट सॉल्यूशन के लिए थे टेस्ट ट्यूब और एक स्टैंडर्ड के लिए थे। तो दोनों में अब हमें अपना जो भी हमने मेटल बना रखा है उसे ऐड करना होता है। तो टेस्ट वाले में क्या करते हैं, हम 12 ml टेस्ट सॉल्यूशन को ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमारे IP में बता रखा है। अकॉर्डिंग टू IP उन्होंने बताया 12 ml ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में। किसका ऐड करते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन का। और गर्जेट एपरेटस में हम ट्रांसफ़र करते हैं, टेस्ट ट्यूब में नहीं है, उसको हम गर्जेट एपरेटस में लेते हैं। और दूसरे गर्जेट एपरेटस में हम क्या करते हैं, 10 ml स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन लेते हैं। देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या था, हमें गर्जेट एपरेटस में अपने 10 ml ऐड करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो हमारा लेड सॉल्यूशन है, और 2 ml ऐड करना है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन का। मिक्स वेल एंड ट्रांसफर इन अ गर्जेट एपरेटस। देन dissolve 2.5 gram of sample in 50 ml of water and add and place it in a water of arsenic solution, limit test and label test। फिर हमने क्या करा है, एक टेस्ट ट्यूब अलग से ले रखी है जिसमें हमने 2.5 ग्राम सैंपल को ऐड कर दिया 50 ml में और उसे सेपरेटली प्लेस कर दिया। और दूसरे में क्या करा है, दूसरे में हमने लिया 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 10 ppm और उसे डाइल्यूट कर दिया 50 ml में। सेम इधर 2.5 ग्राम लिया था, इधर 1 ml लिया हमने आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और उसे दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया हमने गर्जेट एपरेटस में। फिर उसके बाद क्या है, ये जो हमने स्टेप लिख रखे हैं 3, 4, 5 ये कॉमन स्टेप है, अलग अलग नहीं है। तो दोनों में सेम चीज़ें करनी है हमें, दोनों गर्जेट एपरेटस में। दोनों में क्या करना है, 5 ml ऑफ 1 मोलर KI प्लस 5 ml ऑफ जिंक हाइड्रोक्लोरिक टेस्ट। अगर हमने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, अगर हमने पहले से जिंक क्लोराइड प्रिपेयर कर रखा है तो इसी को हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अगर प्रिपेयर नहीं है तो हम इधर प्रिपेयर भी कर सकते हैं। देन इमीडिएटली एपरेटस इज असेंबल्ड। एपरेटस को हम रख देते हैं, कहाँ पे रख देते हैं, वाटर बाथ पे रख देते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर बाथ पे हमने रख दिया, क्या रखा है, गर्जेट एपरेटस। देन कीप इट एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट्स के लिए हम रख रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस पे हम रख रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जो हमारा स्टेन प्रोड्यूस हो रहा है HgCl2 पेपर पे वो हमारा कैसे है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज ऑल द रिएक्शंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन। देन जो लास्ट में रिजल्ट आता है, अब हम ऑब्जर्वेशन कैसे लेते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं उस येलो कलर के स्टेन को। तो जैसे कि हमने बताया था, जब हमारे इधर रिएक्शन हो रही थी तो ये जो हो रहा था ये येलो कलर का बन रहा था। अब इसी को हमने ऑब्जर्व करना है। सो द येलो कलर इंटेंसिटी प्रोड्यूस ऑन द HgCl2 पेपर। तो इफ़ द कलर इंटेंसिटी इन द टेस्ट सैंपल इज़ मोर देन द कलर इंटेंसिटी इन द स्टैंडर्ड सैंपल, अगर हमारे टेस्ट सैंपल पे इंटेंसिटी ज़्यादा है किससे, स्टैंडर्ड पे, तो जो हमारा सैंपल है उसने क्या है, लिमिट टेस्ट को फेल कर दिया है। सो इट विल फेल द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। हमारा टेस्ट सैंपल को इंटेंसिटी है वो कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड से, तभी वो पास करेगा। सो दिस इज ऑल द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ये हमारा टेस्ट सैंपल फेल होगा क्योंकि टेस्ट सैंपल की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी येलो कलर की ज़्यादा है स्टैंडर्ड सैंपल से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।